टोटल आप लोगों के पास 10 चैप्टर हैं बायो के 12th क्लास के सेकेंड ईयर के, जिनमें से आप लोगों को लाना है। उन 10 में से आप लोगों ने 6 की तैयारी करनी है, और बेशक आप लोग चाहें तो 4 को चॉइस पे छोड़ सकते हैं, तो आप लोगों के लॉन्ग तो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हर आफियत रहमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ है 12th क्लास या सेकेंड ईयर की बायो की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा, जो 2026 के अंदर फॉलो होनी है। 2026 के अंदर जिन बच्चों के पेपर होने हैं, उनके पेपर इस पेयरिंग स्कीम के साथ मुताबिक आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक तो पेयरिंग स्कीम बताऊंगा, साथ बायो का पेपर पैटर्न बताऊंगा, और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पासिंग मार्क्स कितने होंगे, और सबसे अहम बात आपको मैं बताऊंगा कि वो मैं वीडियो में बताऊंगा, अभी आप लोगों को नहीं बताता। अब बात ये है कि हमारे पास बायो का जो पेपर है वो कितने नंबर का आना है। सबसे पहले अगर हम लोग बायो का पेपर देखें, बायो का पेपर आता है हमारे पास 85 मार्क्स का। अब 85 मार्क्स के अंदर एमसीक्यूज कितने आने हैं, शॉर्ट कितने आने हैं और लॉन्ग कितने आने हैं, वो आप लोगों को भी पता चलने लगा है। किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आ रहे हैं, कितने लॉन्ग आ रहे हैं, कितने शॉर्ट आ रहे हैं, वो आप लोगों को अभी पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसका मैं जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके पास रख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होने वाले। सबसे पहले आता है पेपर में एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमारे पास है चैप्टर नंबर 15 में से एक एमसीक्यूज आ रहा है। चैप्टर 16 में से आप लोगों को 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद चैप्टर 17 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर 18 में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 19 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 20 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। 21 में से एक। ये आप लोगों के एमसीक्यूज। आगे नेक्स्ट हमारे पास है 22 में से भी एक एमसीक्यूज आना है। 23 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। इसके बाद आता है चैप्टर 24 वाला, उसमें से एक। 25 में से भी एक, 26 में से भी एक, और 27 में से भी एक। इस तरह आपको टोटल आने हैं 17 मार्क्स के एमसीक्यूज। 17 एमसीक्यूज आने हैं, और हर एमसीक्यूज का एक नंबर होना है, और वो मिलके आप लोगों के बनते हैं 17 मार्क्स। यानी कि आप लोगों को 17 नंबर के 17 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, और किस चैप्टर में से कितने आने हैं वो आप लोगों को मैंने बता चुका। इसके बाद सबसे अहम चीज जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। किस चैप्टर का किसके साथ पेयर है, किस पोर्शन में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, वो आप लोगों को मैं बताता हूं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आपको बेसिकली आने हैं 3 पोर्शन। 3 पोर्शन ऐसे आएंगे, कुछ चैप्टर आपके एक पोर्शन में ऐड होंगे, कुछ चैप्टर आपके सेकंड पोर्शन में ऐड होंगे, कुछ चैप्टर आपके थर्ड पोर्शन में ऐड होंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास, वो होगा ये। उसमें जो चैप्टर शामिल है वो आप लोगों के सामने ब्लैक मार्कर के साथ मैंने लिखे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 18, 26 और 27, ये चैप्टर एक पोर्शन में ऐड होंगे। चैप्टर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं, 16 में से भी 3 आने हैं, चैप्टर 18 में से 2, 26 में से 2 और 27 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। तो ये आपको टोटल बनते हैं 12, और 12 में से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं, और 4 की होगी आप लोगों को चॉइस। ये पहला क्वेश्चन हो गया, समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 25 शामिल हैं। अब इसमें चैप्टर 17 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 22 में से 3 आ रहे हैं, 23 में से भी 3 आ रहे हैं, 25 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, यानी कि सब में से 3-3 आ रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के बनते हैं 12, और 12 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 8। 4 की होगी आप लोगों को चाहे, 4 आप लोग अगर चाहे छोड़ भी सकते हैं। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा किस चैप्टर को आप लोग चाहे छोड़ भी सकते हैं, और कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट का, उसमें आप लोगों का जो पोर्शन ऐड है चैप्टर्स का वो होगा 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21 और चैप्टर नंबर 24। यानी कि ये 4 चैप्टर आप लोग का लास्ट जो पोर्शन होना है शॉर्ट का, उसमें ये शामिल होंगे।
चैप्टर 19 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर 20 में से 3 आ रहे हैं, 21 में से 2 शॉर्ट आ रहे हैं और 24 में से आपको 2 शॉर्ट आ रहे हैं। ये मिलके बनते हैं 9 और 9 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 6। ऊपर आप लोगों ने 8-8 अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि वो 12-12 हैं। इधर हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं पेपर में और हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 6। इधर हमें 3 की चॉइस होगी, 8 8 16, 16 और 6 22, यानी कि 44 मार्क्स का, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है 2 नंबर का। अगर आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आप लोगों को 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो आप लोग इजीली पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की पेयरिंग स्कीम। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर में से कितने आने हैं और किस चैप्टर का किसके साथ पेयर है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। अब ये देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों का लॉन्ग का जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 21 का पेयर होगा। साथ आप लोग देख रहे होंगे ये के मैंने लिखा हुआ है, कुछ लोग कुछ चीजों के चैप्टर के साथ यू भी लिखा हुआ है, कुछ के साथ ए भी लिखा हुआ है। के का मतलब है नॉलेज बेस, यानी कि इस चैप्टर नंबर 15 में से आप लोगों को नॉलेज बेस पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। 21 में से भी आप लोगों को नॉलेज बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को ए पार्ट इधर से आना है और बी पार्ट आप लोगों को इधर से आना है। इसी तरह आप लोगों का यानी कि जितने भी लॉन्ग सवाल हैं तो सब में से ए पार्ट और बी पार्ट आपको आना होता है। चैप्टर 15 और 21 का पेयर होगा, दोनों में से आप लोगों से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 16 की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेयर है हमारे पास चैप्टर 16 और 25। इसमें भी आप लोगों को ए पार्ट और बी पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 16 में से यू यानी कि अंडर बेसिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन आप लोगों को इधर पूछा जाना है और 25 में से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाना है। सबसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन से थोड़े से मुश्किल होते हैं और जैसे ही एनालिटिकल आते हैं बेस्ड क्वेश्चन वो तीनों से मुश्किल होते हैं। ऐसे बोले इजी, मीडियम और हार्ड। नेक्स्ट पेयर है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 24। इसमें से भी आप लोगों को ए पार्ट इधर से आएगा और बी पार्ट इधर से आएगा। चैप्टर 17 में से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आना है और 24 में से आप लोगों को आना है नॉलेज बेस्ड। इसके बाद है आप लोगों का चैप्टर नंबर 18, इसमें से ए पार्ट और बी पार्ट आप लोगों को इधर से आएगा। फिर नेक्स्ट आप लोगों को ए पार्ट 19 में से और बी पार्ट आप लोगों को 23 पार्ट में से आना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ आ गई होगी। फिर एक दफा मैं आपको क्लियर कर दूं, के का मतलब है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन और यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और ए का मतलब है एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन। एनालिटिकल को एज कंपेयर दोनों के मुश्किल होते हैं, नॉलेज बेस दोनों की निस्बत आसान होते हैं, यानी कि नॉलेज बेस क्वेश्चन आसान होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस उससे थोड़े से मुश्किल होंगे और एनालिटिकल जो होंगे वो उससे भी मुश्किल होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अब टोटल आपको इन चैप्टरों में से पेयर आना है लॉन्ग चैप्टर के, यानी कि जो लॉन्ग के सवाल है वो आपको इन चैप्टर में से आना, बाकी चैप्टर की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग इनमें से भी अपनी मर्जी के चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को जो चीजें आसान लगती हैं आप लोग वो तैयार कर लें, लेकिन शर्त यह है कि उसकी पेपर में वेटेज भी ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं चैप्टर 15, चैप्टर नंबर 21, 16 एंड 25, 17 एंड 24। अगर हम लोग ये 6 चैप्टर तैयार करते हैं लॉन्ग के लिए, आप लोग अगर टोटल आपके 10 चैप्टर हैं जो आपको लॉन्ग जिनमें से आना है, टोटल आप लोगों के पास 10 चैप्टर हैं बायो के 12th क्लास के सेकेंड ईयर के, जिनमें से आप लोगों को लॉन्ग आना है। उन 10 में से आप लोगों ने 6 की तैयारी करनी है और बेशक आप लोग चाहें तो 4 को चॉइस पे छोड़ सकते हैं, तो आप लोगों के लॉन्ग तो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे अटेम्प्ट करने से। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ये 6 चैप्टर लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें हमें शॉर्ट में कितना फायदा होगा। देखिए जरा, चैप्टर 15 आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, साथ ही आप लोगों के इधर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इधर से अटेम्प्ट हो जाएंगे। 21 है, 21 का आप लोगों का पेयर है 2 इधर से आप लोगों के सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आगे 16 वाला चैप्टर है, 16 में से आप लोग अगर 3 अटेम्प्ट इधर से कर हो जाएंगे और 25 है, 25 में से भी आप लोगों के 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे।
और 17 है, 17 में से आप लोग 3 इधर से अटेम्प्ट हो जाएंगे और 24 आप लोगों का है ये 24 में से भी आप लोगों के 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। अभी देखिए हम लोगों ने 6 चैप्टर लॉन्ग के लिए जो तैयार करने थे, लॉन्ग हमारे इजीली यानी कि कवर तो होनी होने हैं, लॉन्ग सारे कवर होने होने, लेकिन जो शॉर्ट है 3 3 6 3 9 3 12 12 12 और 4 16 यानी कि 16 नंबर 16 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। टोटल पेपर में हम लोगों ने 22 अटेम्प्ट करने थे, यानी कि आप लोग अगर इन चैप्टर्स को फॉलो करते हैं, आप लोगों के टोटल आप लोगों ने पेपर में 22 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 22 में अटेम्प्ट करने के बजाय अगर आप लोग ये 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, लॉन्ग तो तैयार होने ही होने हैं, लॉन्ग तैयार होने होने, साथ आप लोगों के 6 चैप्टर के 16 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के तैयार हो सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह अपनी मर्जी से जो आपको चैप्टर आसान लगते हैं, ये देखो मैंने वैसे आपको एक एग्जांपल दी है, इसके अलावा भी अगर आपको जो चैप्टर आसान लगते हैं वो आप लोग इजीली तैयार करके अपने पेयरिंग पेपर को अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। ये आप लोगों को पेपर की समझ आ गई, पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई। पेपर पैटर्न है आप लोगों का ये होगा कि 17 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने हैं, उसके बाद आप लोगों को 44 मार्क्स के शॉर्ट आने हैं, बाकी आप लोगों के जो 24 नंबर बचते हैं वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने हैं। अब इसमें से आप लोगों को उम्मीद है कोई सी चीज की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। पेयरिंग स्कीम भी हमारी कल क्लियर होगी, पेपर पैटर्न की भी समझ आ गई, और सबसे अहम क्वेश्चन है हमारे पास पेपर में पास कितने वाला होगा। आप लोगों का टोटल पेपर है 85 का, आप लोग 33% वाला पास होगा। 33% अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास 33% बनते हैं 28 नंबर, यानी कि आप लोग 28 वाला पास होगा 85 मार्क्स में से। अगर आप लोग ये 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आप लोग देखिए ना 24 नंबर तो सीधे सीधे आप लोग इधर से आ रहे हैं। अगर आप लोग कहते हैं सर लॉन्ग नहीं तैयार हो सकते, आप लोगों के 16 शॉर्ट्स वाले यानी कि 32 नंबर इधर से तैयार हो रहे थे। एमसीक्यूज अभी भी हम लोगों ने उसको छेड़े नहीं, फिर भी एमसीक्यूज में नंबर आ सकते हैं। इसी तरह आप लोगों अपनी मर्जी के कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर लें, आप लोगों को वो चैप्टर सेलेक्ट करें जो पेपर में इंपॉर्टेंट हो और हो भी आसान, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। अब उम्मीद करता हूं इस हवाले से आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन रही हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। ये पेयरिंग स्कीम आप लोगों की 2026 के अंदर फॉलो होनी है। सेकेंड ईयर या 12th क्लास के बच्चे जिन्होंने बायो के पेपर देने हैं, ये सॉरी गलती है हमारे पास है, जिन बच्चों ने बायो के पेपर देने हैं, बायो के पेपर देने हैं वो आप लोग ये देख ले उनकी ये पेयरिंग स्कीम फॉलो होनी है। ये बायो की पेयरिंग स्कीम है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।